जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम इस चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि गीता गायत्री के 7वें और 8वें श्लोक में क्या कहा गया। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं, सही मार्ग दिखा सकता हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप देख सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया कि मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन वैसे ही ढांचे में ढलता चला जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्य के संपर्क में रहना चाहिए, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, श्रेष्ठ बातें सोचनी चाहिए, श्रेष्ठ घटनाएं देखनी चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हों उनकी कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना यानी विश्वास रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और आगे कहा गया कि संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। अस्पतालों में, जेल खानों में तथा अन्य नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं यानी दुख पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हाल में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचे और भूतकाल यानी पिछले कर्मों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, यानी किसी के शरण में जाए और सत्कर्म करे। पापों से सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनते हैं। निष्पापता से ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है, यानी पाप रहित आत्मा में ही आनंद प्रवेश करता है या आता है। परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई यानी पैदा की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना यानी प्रचलित करना देव कर्म है। इन देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य भी देवता बन सकता है। जो अपने को शरीर न समझकर आत्मा अनुभव करता है वह अमर है, उसके पास से मृत्यु भय दूर हो जाता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्रता दृष्टि से देखना, अपने आचरण यानी अपना चरित्र पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, यह देवत्व है। इन गुण वालों के लिए यह भूलोक यानी पृथ्वी लोक भी देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।